हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वीडियो पे। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि आप लोग का एग्जाम जो है एमडीसी जियोलॉजी का एग्जाम जो 1 जुलाई से स्टार्ट है ना। तो चलिए मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि आप 75 में 75 फिक्स कर लो। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न मैं लेकर के आया हूं जो कि एमडीसी 1 जियोलॉजी, जो भी स्टूडेंट्स एमडीसी 1 में जियोलॉजी लिए हैं यूजी सेमेस्टर 1 में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ना। तो ये वीडियो जो है तीनों ही सेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो कि एनईपी सेशन जो है आप समझ सकते हो 24-28 जो कि उसका रेगुलर कैंडिडेट है, और एक्स रेगुलर वाले 2023-28 और 22-26 वाले, ये तीनों ही सेशंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मैं इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा जो कि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं जितना भी क्वेश्चन दूंगा इससे बाहर का एग्जाम में नहीं आएगा, और मैं आपको बता भी दूंगा कि इसमें से कौन कौन सा आने की ज़्यादा संभावनाएं है ना। तो चलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ है ना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर फॉर्म फिलअप पे से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का, हर एक अपडेट आप लोग को सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो है देखने को मिलता है ना। तो इसलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ है ना। चलिए, तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये जो है यूजी सेमेस्टर 2 में पूछा गया जियोलॉजी है ना। तो मैं आपको बता दूं एमडीसी पेपर कोई भी सेमेस्टर में आप लोगे, सेमेस्टर 1 में लो या फिर 3 या 2 में लो, लेकिन तीनों में से कोई एक ही सेमेस्टर में आप ले सकते हो, एक ही बार इस सब्जेक्ट को ले सकते हो एमडीसी पेपर। इसमें ये प्रोसेस होने वाला है ना। अगर यदि आप सेमेस्टर 1 में नहीं लिए हैं तो आप 2 में ले सकते हैं, और 2 में अगर यदि ले लिए तो 1 और 3 में आप नहीं ले सकते। ऐसा इसमें होता है, कोई भी सेमेस्टर में एक ही बार आप इस सब्जेक्ट को ले सकते हो है ना। एमडीसी पेपर जब आप एक बार ले लेते हो, दूसरा कोई सेमेस्टर में उसे नहीं ले सकते हो, कोई और दूसरा पेपर आपको लेना होगा। इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो कि ये सेशन 2022-26 वालों का 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से आपका 3-4 क्वेश्चन आ गया 15 नंबर या, तो आप समझ सकते हो कि इसी से जो आप 15 चौक 60 नंबर आपका ऐसे ही आप आराम से फर्स्ट डिवीजन कर गए है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए देख सकते हो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ये एसकेएमयू का ही पूछा गया है, जो कि मैं भी इससे एग्ज़ाम दिया था है ना। तो मैं भी अभी जो है मैं सेमेस्टर 4 में हूँ, और ये 1 में यानी कि ये 2 में हम जियोलॉजी रखे थे, कोई 1 में रखा था, 1 का वाला भी मैं दूंगा आपको है ना। तो सारा मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ है ना। तो देख तो ये 2 में पूछा गया था, तो कोई भी सेमेस्टर में आप इसे एक बार ही ले सकते हो। मैं आपको बता दूँ इस एग्ज़ाम जो है इसमें फुल मार्क्स जो है 75 मार्क्स का इसमें एग्ज़ाम होगा, साथ ही आपको पास मार्क्स जो है 30 लाना होगा है ना। तो आपको 30 मार्क्स लाना है कम से कम, पास मार्क्स यहाँ पे देख सकते हो आप है ना, क्लियर लिखा हुआ है, और 3 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं अपने शब्दों में भी आप इसे आंसर दे सकते हैं, इसमें लिखा गया। और इसमें आपको ग्रुप वाइज जो है क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में है ना। आप हिंदी में बोलोगे तो खंड अ और खंड ब है ना। तो 1 नंबर या क्वेश्चन रहेगा आपका 5 गो रहने वाला है ना। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि अनिवार्य, जो कि ये अनिवार्य है, आपको ये कंपलसरी आपको ये आंसर देना 1 नंबर या क्वेश्चन 5 गो रहने वाला है ना। तो चलिए कौन कौन सा क्वेश्चंस रहने वाला है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ है ना। तो ये देख सकते हो ये क्वेश्चंस है, चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें देख सकते हो ये 1 नंबर यह है, ए से लेकर के ई तक होगा यहाँ पे देख सकते हो पूरा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से है ना। तो देख सकते हो ए नंबर पे यहाँ क्या है, बहुत ही आसान सवाल पूछा जाता है ना। बेरी बेरी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। आपको बताना कि बेरी बेरी जो बीमारी होती है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। आपको केवल एक शब्दों में आंसर देना, क्योंकि ये 1 नंबर या क्वेश्चन है ना। उसके बाद आप बी नंबर देखोगे तो यहाँ पे लिखा कि क्या कैंसर एक संचारी या गैर संचारी बीमारी है। आपको बताना है कि ये गैर संचारी है या फिर संचारी बीमारी है, आपको ये बताना है ना। उसके बाद पूछा जाता है कि AIDS का पूरा नाम क्या है। आपको बताना कि AIDS का जो फुल फॉर्म क्या होने वाला है ना। तो आपको ये बताना, बहुत ही आसान सवाल है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे लिखा है डी नंबर पे कि किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। आपको ये बताना किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। केवल एक लाइन में आपको आंसर देना है, क्योंकि ये 1 नंबर या क्वेश्चन है ना। इसका आंसर कैसे आपको निकालना है, मैं आपको एक वीडियो डालूंगा, जो कि मेरा एक चैनल है आनंद डिजिटल वर्ल्ड है ना। तो उस चैनल को अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्च करके जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसमें मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन हो केवल मात्र 2 सेकंड में आप उसका आंसर को यानी कि आप स्कैन करोगे तो मात्र 2 सेकंड के अंदर जो है इसका आंसर आप प्राप्त कर सकते हो है ना। मैं ऐसे करके आंसर अभी बनाता तो बहुत ही टाइमिंग लगता और आप लोग का एग्जाम भी नज़दीक है। इसलिए मैं कल जो क्या करूँगा कि कल मैं आनंद डिजिटल वर्ल्ड मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पे मैं क्या करूँगा, इसका जो आंसर की है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग आंसर की मात्र 2 सेकंड के अंदर जो कैसे निकाल सकते हो। केवल आप जैसे ये क्वेश्चन है
आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और उसमें आप अपलोड कर दोगे, बोल लोगे कि इसमें इसका आंसर दीजिए, तो मात्र आपको 2 सेकंड के अंदर जो है आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस में कल मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग कमेंट कर देना, है ना। चलिए उसके बाद देखिए आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 नंबरिया क्वेश्चन इसमें 2 गो रहता है ना, जो कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको 2 3 4 तो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 2 ही बनाना है। देखिए यहाँ पे देखिए 5 नंबरिया क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक है कि टीकाकरण के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करें। आपको बताना कि टीकाकरण के बारे में आपको संक्षिप्त में बताना, बिल्कुल एक पन्ना में आप लिखोगे तो आपका 5 नंबर मिल जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट तो यहाँ पे 8वां में दिया है, या तो ये बनाइए या फिर ये, दोनों में से कोई एक बनाना है आपको, है ना। तो मैं आपको बता दूं आपका भी एग्जाम में इसी तरह 2 में से कोई एक दे देगा, इसी से उठा के एक देगा, है ना। ऐसा यही करने वाला है एग्जाम में, आप लोग देख लेना, क्योंकि मैं उतना एग्जाम दिया हूँ, हमको अनुभव है ये सब का, है ना। तो मैं आपको बता दूं ये जो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा कि टीकाकरण के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें, तो ये दोनों में से कोई एक आपका वहाँ पे एग्जाम में जो है देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। इसलिए आप जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको याद कर लीजिए, जिससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, मैं जितने भी आपको बता रहा हूँ, है ना। चलिए उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 3 नंबर पे है क्या, संतुलित आहार का संक्षिप्त में वर्णन करें, है ना। तो ये देखिए 8वां में दिया गया, दोनों में से कोई एक आप बनाना है, दोनों नहीं बनाना है ना। तो दोनों में से कोई एक बनाना, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इसका भी आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि 3 नंबर पे संतुलित आहार का संक्षिप्त में वर्णन करें। आपको बताना कि संतुलित आहार के बारे में वर्णन करना संक्षिप्त में, बिल्कुल, है ना। चलिए इसका 8वां हम देखते हैं ना। तो इसका 8वां में भी दिया गया है कि लाह कल्चर क्या है, इसके बारे में बताना है, और लाह कल्चर डेस्कटॉप का महत्व क्या है, उद्देश्य की व्याख्या करें। तो इसके बारे में आपको क्या करना, व्याख्या करना, दोनों में से कोई एक बनाना है। यहाँ पे और देगा तो या फिर 8वां देगा तो आप समझ जाना कि दोनों में से कोई एक ही बनाना है ना। उसके बाद देखोगे वो ग्रुप ए खत्म हो गया, आपका ग्रुप ए खत्म हो गया। अब देखते हैं ग्रुप बी। तो देख तो यहाँ पे ग्रुप बी आ चुका है यहाँ पे, है ना। तो ग्रुप बी यानी कि खंड ब में क्या क्या लिखा है, तो आप लोग देख तो इसमें जो आपका 15 नंबर या क्वेश्चन रहेगा 4, यानी कि क्वेश्चन तो आपका 15 नंबर या बहुत सारा लेगा, जिसमें से आपको 4 ही बनाना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन तो आपका 4 से ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन इसमें से आपको 4 ही बनाना है, जो कि 15 चौक 60 नंबर आप आराम से ला सकते हो। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, है ना। तो देखिए ये आप लोग 4 नंबर पे देख सकते हो, है ना। चलिए मैं ये कर लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर पे क्या पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों एवं महत्वों को विस्तार से वर्णन करें। आपको बताना कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों और महत्वों को बताना है। आप गैस पेपर भी देखोगे तो उसमें दिया गया है। अगर आप गैस पेपर भी चाहते हैं तो मैं बता दूं, मेरा टेलीग्राम चैनल पर पहले से ही अपलोड है। आपको क्या करना है, मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके जो गैस पेपर को जो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ये सारा क्वेश्चन आपका जो है मिल जाएगा, है ना। और इसका आंसर भी दिया गया है। लेकिन आंसर का आप कैसे निकालोगे, मात्र 2 सेकंड में इसका प्रोसेस में डाल दूंगा आनंद डिजिटल वर्ल्ड चैनल पे, तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। चलिए उसके बाद देखते हो यहाँ पे 5वां नंबर पे क्या है, ये सब 15 नंबर या क्वेश्चन आप समझ सकते हो। आपको कम से कम 4 पन्ना लिखोगे तो आपको 15 नंबर आराम से मिल जाए। 3 से 4 पन्ना आपको लिखना ही होगा, तभी आपको जो है ये नंबर इतना नंबर मिलेगा, है ना। उसके बाद 5वां नंबर देख सकते हो, संचारी रोग की व्याख्या करें, है ना। आपको बताना है कि संचारी रोग की व्याख्या करना है। उसके बाद इसका विभिन्न संचारी रोग क्या है, संक्रमित करने के तरीके और लक्षण, और इसका रोकथाम करने के बारे में आपको बताना है। जो कि आप एक बार, हमको लगता है 1 से 2 बार इसको पढ़ लोगे तो आप आराम से जो इसको लिख सकते हो, है ना। मैं भी यही किया था, मात्र 1-2 दिन पहले ही लिखा था। उसमें से आप देखोगे तो 60% में 60 मार्क्स में लेके रह आया हूँ, है ना, सेमेस्टर पे। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो डार्विन के उदारवादों की व्याख्या करें, है ना। आपको देख सकते हो डार्विन के अवधारणाओं का व्याख्या कीजिए, है ना। तो अवधारणाओं किसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद देख सकते हो इसमें से देख सकते हो यहाँ पे 3 है, लेकिन और क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस दिया गया है, जिसमें से आपको 4 ही बनाना है। आप समझ सकते हो इसी में से क्या करेगा, 3-4 तो उठा के आपका दे देगा, है ना। ये नहीं है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इसी में से 3-4 क्वेश्चन आपका 15 नंबर या उठा के दे देगा, जो कि आपका बहुत ही हेल्प होने वाला है एग्जाम में, है ना। इससे बाहर का मैं बता दूं दोस्तों, एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये पिछला साल का भी पूछा गया है, 2 साल पहले ही पूछा गया है, तो उसी को रिपीट करेगा। पिछला साल वाला से नहीं पूछेगा, इसलिए इसका पूछने की ज़्यादा संभावना है, और पूछेगा ही, है ना। चलिए आप देख लेना, एग्जाम दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जितना भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, है ना, देखना, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 7वां नंबर पे है कि रेशम कीट पालन क्या है। आपको बताना है रेशम कीट का पालन क्या है ना। उसके बाद विभिन्न प्रकार के रेशम कीट के पालन की प्रक्रियाओं को लिखना है इसके बारे में, है ना। उसके बाद देखो कुपोषण की व्याख्या करें, कुपोषण के बारे में आपको व्याख्या करना है। कुपोषण का कारण क्या है, इसका रोकथाम कैसे होने वाला, उदाहरणों के साथ आप विस्तार से इसके बारे में आपको लिखना है ना। तो यहाँ पे 8 नंबर पे आप देख सकते हो, है ना। उसके बाद 9 नंबर पे कि विटामिन क्या है, आपको बताना विटामिन के प्रकार, यानी कि विटामिन के कितना प्रकार है, इसके स्रोतों को बताना, इससे संबंधित बीमारी के बारे में आपको बताना,
9 नंबर पे आप जो कि देख सकते हो, है ना। उसके बाद देख सकते हो इसका अथवा दिया गया, आप 9 नंबर नहीं बनाओगे तो इसका अथवा देख सकते हो, मत्स्य पालन क्या है, मत्स्य पालन की प्रक्रिया एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे 15 नंबर यहाँ में 4 को बोला गया था, यहाँ पे आप देखोगे तो 4 तो बोला गया था, लेकिन देख सकते हो यहाँ गिनोगे तो 1 2 3 और इधर देखोगे 4 5 6 7, तो 7 में से केवल 4 बना था। आप समझ सकते हो इसमें से कोई भी एक 3 उठा के आराम से देगा ही देगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। 3 को दे दिया तो आप समझ सकते हो आराम से आप एग्जाम में ला सकते हो मार्क्स, है ना। चलिए ये आप लोग तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद और एक मेरे पास था जो कि MDC 1 जियोलॉजी का ही है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, है ना। पीछे का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, चलिए मैं शुरू से आप लोगों को दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। उसके बाद अब वीडियो के अंत तक बने रहिए, और भी क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ। पिछला साल का और एक पूछा गया है ना, जिसमें आपको बता दूँ ग्रुप वाइज पूछा जाता है, आपको पता होगा, है ना। तो और भी क्वेश्चन है मेरे पास, उसका भी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट ले। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिए, है ना, है ना। चलिए अब मैं ये और एक पेपर लेकर के आया हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, है ना। चलिए आपको क्या करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया एक नंबरिया में। देखिए 10 तो एक नंबरिया आप लोगों के पास हो गया, 10 में से 3-4 आराम से पूछेगा ही एक नंबरिया में, है ना। तो आप 10 का 10 याद कर लीजिए। चलिए देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दे। आपको संक्षिप्त में केवल देना है, एक शब्दों में आपको क्या करना है, आंसर को देना है इसका, है ना। देखिए जैसे क्या पूछा गया, HIV का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना कि HIV का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है ना। उसके बाद आपको मधुमक्खी पालन के बारे में आपको बताना क्या है। उसके बाद मछली पालन क्या है, इसको मात्र आपको 1 से 2 लाइन में आपको आंसर देना है ना। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि नॉन चौरदत्ता क्या है, आपको ये बताना है। साथ ही जंतु विज्ञान प्राणिक शास्त्र क्या है, आपको ये बताना है ना, यानी कि जियोलॉजी क्या है, जंतु विज्ञान आपको क्या है, ये आपको बताना। उसके बाद देख सकते हो 5 नंबर, आप लोग देख सकते हो 2 क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त में यानी संक्षिप्त नोट्स लिखे, यानी कि इसके बारे में आपको लिखना है AIDS के बारे में आपको बताना, जो कि देख सकते हो वहाँ पे जो है 1 नंबरिया में पूछा गया, तो यहाँ पे 5 नंबरिया में पूछा गया। देखिए क्वेश्चंस किस तरह से घुमाया जाता है ना। मैं आपको जो पहले क्वेश्चंस दिखाया उसमें आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया और यहाँ पे 5 नंबरिया में इसको पूछ दिया। तो ऐसे ही करके पूछने वाला है, इसलिए इससे बाहर का क्वेश्चन आएगा ही नहीं दोस्तों, है ना। उसके बाद देख सकते हो इसका B नंबर में क्या है, संतुलित आहार क्या है ना। तो संतुलित आहार के बारे में उसमें भी रिपीट हुआ, इसमें भी रिपीट हुआ और आगे भी रिपीट होने की संभावनाएं ज़्यादा है ना। चलिए उसके बाद दीर्घ उत्तरीय देख सकते हो B नंबर आ गया, ग्रुप B। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है देखिए, जो कि बहुत सारा, इसमें भी 6 7 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें सबको 4 ही बनाना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ देख सकते हैं डार्विनवाद का विवरण दे, है ना। आपको डार्विनवाद का विवरण देना है। चलिए उसके बाद है कि देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट वाला फिर से आ गया, है ना। देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का महत्व देख सकते हो रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो ये समझ जाइए, यही सब क्वेश्चन आने की संभावना है ना। देखिए फिर विटामिन का आ गया, तो विटामिन से रिलेटेड जो कि विटामिन क्या है, जल में घुलनशील विटामिन के स्रोतों एवं उनसे संबंधित रोगों का वर्णन करें। तो बहुत ही आसान सवाल से आप देख सकते हो, ये 15 नंबर या क्वेश्चन है सारा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे कोरोना विषय पर नोट लिखे, है ना। कोरोना के बारे में आपको बताना है, कोरोना कैसे आया था इसके बारे में आपको बताना है, इससे बचने का रोकथाम क्या था, जैसे मास्क वगैरह लगाना, ये सब आपको बताना है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे E नंबर पे जो है ये 2 आपको बनाना है, जो कि ये देख सकते हो 1 बनाओगे तो 7.1/2 नंबर मिलने वाला है। ऐसे करके आपको इनकी 15 नंबर दोनों बनाओगे तो आपको 15 नंबर मिलेगा E नंबर का, आप जैसे कि देख सकते हो, है ना। तो जैसे वैसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, है ना। मधुमेह के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, संक्षिप्त में बताना मधुमेह के बारे में। उसके बाद अस्थमा के बारे में आपको बताना है ना। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे आपको उसके बाद बताना है टीकाकरण क्या है। 4 गो है, जिसमें से आपको 2 ही बनाना है। यहाँ पे देख सकते हो टीकाकरण क्या है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बताना। F नंबर देख सकते हो रेशम उदाहरण, देख सकते हो रेशम उत्पादन का वर्णन करें, आपको बताना रेशम उत्पादन का वर्णन करना, है ना। ये देख सकते हो इसमें भी 8वां में दिया जाता है, बहुत ही आसान सवाल है। देख सकते हो मछली पालन क्या है, ये आपको बताना। तो आप समझ सकते हो, आप अपने से भी बना करके जो है लिख सकते हो, है ना। तो चलिए आप लोग फिर से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए शुरू से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ये फर्स्ट पन्ना है ना, इसमें क्वेश्चंस नहीं है लेकिन फिर भी ले लीजिए। फिर आप इसका भी ले लीजिए, चलिए इसका भी लीजिए।
और इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। तो ये जो है इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस आप लोगों का था, जो कि मैं आपको लाइव यहाँ पे वीडियो में दिखाया हूँ। और आगे भी मैं सारे सब्जेक्ट का वीडियो का मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए सिर्फ आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए। मैं आपको बता दूं मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। यहाँ पे मैं 5-6 ऐसे रखा हुआ हूं, और आप देखोगे तो थोड़ा मैं से इसको रोटेट कर देता हूँ, तो देखोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे जो है गैस पेपर वगैरह जो है देखने को मिल जाएगा। और जितना भी आप देख सकते हो यहाँ पे सारा जो है, उधर देखोगे वहाँ पे, है ना, तो देखोगे तो सारा क्वेश्चंस ही है जो कि पिछला साल का पूछा गया हो, या फिर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो कि ज़्यादा आने की संभावना है। तो बहुत सारे ऐसे में हमारे पास जो क्वेश्चंस है आप लोगों को मिलता ही रहेगा। तो जो भी आपका जो भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए, यानी कि क्वेश्चंस चाहिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस, आप लोग बस कमेंट कीजिए, है ना। 1 से 2 दिनों के अंदर आपको मिल जाएगा। अब पहले क्या हुआ था कि मेरा मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, नेटवर्क का इशू था, जिसके कारण से मैं वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाया रहा था। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों के लिए 5G नेटवर्क आ चुका है, अब मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, है ना। और रहा बात आंसर, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि भैया आप इसका आंसर दीजिए सर, इसका आंसर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, आंसर मात्र मैं ऐसा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि केवल आप मात्र 2 सेकंड के अंदर जो है आंसर प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ स्कैन करके, है ना। तो वो प्रोसेस मैं जल्द ही आप लेकर के आने वाला हूँ। तो आनंद डिजिटल वर्ल्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और रोजगार विद आनंद चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलता रहे, है ना। तो चलिए मिलता फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, है ना। चलिए, और अगर यदि आपको पहले आंसर्स चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मेरा बहुत सारा सोशल मीडिया अकाउंट चल रहा है, जैसे कि आप लोग देखोगे तो व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, और टेलीग्राम चैनल है। तो वो सब में आप जुड़ के रहोगे, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वगैरह हर चीज़ का मिलेगा, है ना। और वहाँ पे अगर यदि आप हमको मैसेज करते हैं, तो आपको आंसर की जो है तुरंत मिल जाएगा, है ना, 1 से 2 दिनों के अंदर। जैसे मान लीजिए मैं ये जियोलॉजी का जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया, तो इसका अगर यदि आप आंसर चाहते हैं, तो वहाँ पे आप जाके कमेंट करना। मैं 24 घंटे के अंदर जो है उसका आंसर की बना करके मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, है ना। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो अभी जुड़िए, है ना। टेलीग्राम चैनल यूज कीजिए। जितना भी मैं क्वेश्चंस अभी बता रहा हूँ, सबका मैं एकदम ओरिजिनल हाई क्वालिटी में ये सारे क्वेश्चंस जो मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। तो वहाँ से आप आसानी से जो इसको डाउनलोड कर सकते हो। गैस पेपर भी डाउनलोड करना हो पहले से अपलोड है, सिलेबस डाउनलोड करना हो, सारा चीज़ पहले से ही अपलोड है हमारा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम और सही जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बता दूं, अगर यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो, क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो आपके मन में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और सही जानकारी जो है मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, है ना। मैं जितना भी बताता हूँ हर चीज़ मैं रियलिटी बताता हूँ, सही जो जानकारी है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।